प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जो है आपको नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया शुरू किया था, और जो पहला कंपाउंड था जो एलिफेटिक कंपाउंड थे नाइट्रोजन के, दैट इज नाइट्रो एल्केन, उसके बारे में जो है आपको बताया था विस्तार से। जो है आज हम जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप, यानी वे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन ग्रुप भी है और नाइट्रो ग्रुप भी है उपस्थित है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम कहते हैं नाइट्रो बेंजीन। ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में जब नाइट्रो ग्रुप का हम एनालिसिस करते हैं तो इस कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जो है आज हम इसके बारे में थ्योरेटिकल जो है पढ़ेंगे। जो है मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू, पुनः एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन कंपाउंड्स को यानी नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के जो है, जिनको हम नाइट्रो एरीन्स भी कहते हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शंस लेंगे कि नाइट्रो एरीन्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन या उनके होमोलोगस कंपाउंड में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित कर देते हैं, उससे प्राप्त होते हैं। ये नाइट्रो समूह बेंजीन के नाभिक में या पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित हो सकता है। यहाँ पे पहले हम लेते हैं नाभिक में नाइट्रो समूह उपस्थित है। तो सबसे पहले कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन, ये वाला। यानी जो बेंजीन रिंग थी उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्या नाइट्रो ग्रुप जो है जोड़ दिया, तो इसको कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा क्या है टॉलिन। टॉलिन के जो ऑर्थो पोजीशन से नाइट्रो ग्रुप एक हाइड्रोजन हटा के NO2 ग्रुप लगा दिया, तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोटॉलिन। ये ऑर्थो पोजीशन पे है, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोटॉलिन। और तीसरा हो गया ये, यानी ये यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, जो है 2,4 यानी सेकंड पोजीशन पे इसकी ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी दूसरी, चौथी और छठी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है। और ये कंपाउंड्स क्या है टॉलिन, तो क्या कहेंगे इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलिन, जिसको कॉमनली हम TNT के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ और कंपाउंड्स हैं, यानी दो नाइट्रो युक्त, यानी दो नाइट्रो समूह वाले, यानी इसमें चूँकि मेटा पोजीशन पर ये नाइट्रो समूह किस पे है, मेटा पोजीशन पे, तो क्या कहेंगे जो है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, यानी दो नाइट्रो समूह है तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर 3 नाइट्रो समूह हैं, ये एक 2,4,6 या 1,3,5, पहला यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1,3,5 पहली, तीसरी और पांचवी पोजीशन पर जो है नाइट्रो समूह है, तो क्या हो जाएगा 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, इसको हम कहेंगे जो है। और यदि बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में, अभी बताया था, या तो पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित हो सकता है या हमारे जो है बेंजीन वलय के मुख्य पार्ट में उपस्थित हो सकता है नाइट्रो समूह। तो यदि पार्श्व श्रृंखला में नाइट्रो समूह उपस्थित है तो हम इसको कहेंगे फेनिल नाइट्रो मीथेन। क्यों? क्योंकि ये देखें आप जो है कि ये जो मीथेन था CH4, क्या था CH4, इसका एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस कर दिया है इस फिनाइल समूह के द्वारा, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया NO2 समूह, यानी 2 हाइड्रोजन किसके, एक फेनिल समूह के द्वारा और एक जो है नाइट्रो समूह के द्वारा। तो क्या हो जाएगा फेनिल नाइट्रो मीथेन, इसका नाम होगा फेनिल नाइट्रोफिनिन।
अब हम लेंगे जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे नाइट्रोबेंजीन का या C6H5NO2। अब इस नाइट्रोबेंजीन की खोज जो है एक वैज्ञानिक थे मिस चर्लिक, क्या नाम था, मिस चर्लिक ने जो है इसकी खोज की थी। इसके नाम पर यानी इन्हीं के नाम पर इसको मिर्बेन का ऑयल, किसका, मिर्बेन का ऑयल भी कहते हैं जो है। नाइट्रोबेंजीन में जो गंध होती है वो कड़वे बादाम जैसी होती है जो है। हम जब जो नाइट्रो कंपाउंड्स का टेस्ट करते हैं सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में भी आपने किया है जो है कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन में जो है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो है उसमें कड़वे बादाम जैसी स्मेल आती है। अब हम लेते हैं जो है इनके बनाने की विधियाँ। सबसे पहला है नाइट्रीकरण। इसमें क्या करते हैं हम, बेंजीन के जो संरचना होती है उसके नाभिक में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को NO2 समूह या नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं, यानी बेंजीन के नाभिक से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण में हम जो है सांद्र HNO3 या सधूम HNO3 या सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण या एसाइल नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है। यदि हम केवल सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन को कराएं, ये बेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ और H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं तो नाइट्रोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाती है। जो क्या करते हैं हम, बेंजीन लेते हैं, बेंजीन में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण बना के इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं और जैसे डालते हैं थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये जो है हमारा नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। अब क्या है कि ये ताप के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है जो है। यदि लो टेम्परेचर करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनती है और यदि हम ताप बढ़ा देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बनती है जो है। ये देखिए ये बेंजीन लिया हमने और इसको यदि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। और यदि अभिक्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं, किस पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं तो हमें मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन जो है प्राप्त होती है जो है। ताप के अलावा जो नाइट्रिक कारक की प्रकृति है इसके ऊपर भी जो है हमारा नाइट्रेशन काफ़ी निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया हमारी सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें मिलता है जो है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। और यदि यही अभिक्रिया जो है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है जो है, जिसमें NO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो है, उसको हम सधूम नाइट्रिक एसिड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं जो है। जब इसकी उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराई जाती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें 3 जो हाइड्रोजन है वो NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और हमें 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। नाइट्रीकरण में जो प्रयुक्त किए गए पदार्थ हैं उसकी प्रकृति के ऊपर भी काफ़ी निर्भर करती है। यदि हम जो है प्लस आई प्रभाव वाले समूह जैसे CH3 मिथाइल है या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग समूह यानी मिथाइल या नाइट्रीकरण में सहायक हैं, जबकि इससे क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है जिसके कारण से नाइट्रीकरण जो है आसानी से हो जाता है। जबकि मेटा डायरेक्टिंग जो समूह है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है या NO2 समूह है वो नाइट्रीकरण में बाधक होते हैं। यही कारण है कि जो नाइट्रो समूह है
वो एक तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सेकंड नाइट्रो समूह को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब यदि टोलीन का नाइट्रीकरण जो है किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें ऑर्थोमेटा, क्योंकि ये नाइट्रो समूह कैसा है जो है, ऑर्थोमेटा डायरेक्टिंग समूह है, इसका प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई प्रभाव होने से जो है क्या होता है कि जो है बेंजीन का घनत्व बढ़ जाता है, और ये यहाँ आ जाता है जो है, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये इन टर्म जो है यहाँ पे घूम जाता है। तो इस तरीके से जो है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जो है ये जो हमारा नाइट्रो समूह है वो आक्रमण कर सकता है, यानी ऑर्थो पैरा नाइट्रोटोलीन हमको प्राप्त होता है। और यदि बेंजोइक एसिड लिए, यानी जो हमारा मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा डायरेक्टिंग जो है समूह, ये क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, और जिसके कारण से जो है इसकी मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है कम हो जाता है। ये अपनी ओर आकर्षित करता है, ये इसकी ओर करती है, तो यहाँ पर ये इधर चला जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की घनत्व कमी हो जाती है, तो ये जो मेटा पोजीशन पर जो है नाइट्रो समूह जुड़ जाता है जो है, क्योंकि नाइट्रो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये जो ऊपर वाला था इसमें क्या था कि ये प्लस आई प्रभाव है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर ये यहाँ पर जो है माइग्रेट करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नाइट्रो समूह है वो कैसा है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो अटैक करेगा, इसका कारण से जो है हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह जुड़ जाते हैं। तो ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, कौन सा, ये मिथाइल समूह। और यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह वाला लेते हैं, जैसे जो है यहाँ पे लिया है हमने सल्फ्यूरिक एसिड, या सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिया है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा, बेंजीन पे जो है ये अपनी ओर आकर्षित करेगा जो है, यहाँ पर जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इन टर्म्स ये क्या होगा, यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, तो इस पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि ये यहाँ पर इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ये जो है आक्रमण कर सकता है जो है नाइट्रो समूह। तो जो मेट्रा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल जो है हमको प्राप्त होता है। अब हम मैकेनिज्म देखें जो है, मैकेनिज्म में जो है क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, अभिक्रिया 3 पदों में होती है। सबसे पहले पद में होती है जो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप या नाइट्रोनियम आइंस का बनता है जो है। ये नाइट्रोनियम आइंस क्या होते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं जो है। ये HNO3 और 2H2SO4 मिलकर नाइट्रोनियम आइन, और ये H3O+ और 2HSO4 जो है निकल जाते हैं। तो इससे नाइट्रोनियम, पहले स्टेप में नाइट्रोनियम आइन बनता है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये नाइट्रोनियम आइन जो है, यानी ये इसकी ओर आक्रमण करेगा, तो यहाँ से जो है ये बॉन्ड जो है माइग्रेट हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये यहाँ पे NO2 जो है जुड़ जाएगा जो है, ये जो है यहाँ पर NO2 जुड़ गया। अब क्या होगा कि ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो ये अपने नेबरिंग से लेगा, तो ये यहाँ से माइग्रेट करेगा। फिर यहाँ पे कमी हो गई, तो ये अपने नेबरिंग से लेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से ये विभिन्न संरचनाओं में जो है परिवर्तित होता रहता है, और इसको कॉमनली हम कहते हैं वीलेंट मध्यवर्ती या एरिनियम आइन भी जो है इसको कहते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो विलेंट मध्यवर्ती है, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है इस बेंजीन बले के ऊपर छोड़ देता है जो है, और यहाँ से जो है बाहर निकल जाता है, और जो HSO4 था उसके साथ जुड़ जाकर H2SO4 और नाइट्रोबेंजीन जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब आती है लैब, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में जो है हम बिल्कुल सिंपल तरीका है, पहले प्रिपरेशन होती थी जो है, तब हम जो है इसमें
बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन जो है बनवाया करते थे। आजकल ये प्रिपरेशंस हट गई हैं तो इसलिए नहीं बनवाया जाता है। बहुत इजी है, यानी जो हम क्या करते हैं इसमें बेंजीन लेते हैं जो है, और बेंजीन को जो है हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 मिला के ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते हैं, और पहले जो है इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर इसमें डालते हैं, और डालने के बाद जो है इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और फिर उसको एक आइस कोल्ड वाटर में जो है पानी में डाल देते हैं, जिससे हमारे नाइट्रोबेंजीन जो है सॉलिड कंपाउंड्स की लिक्विड फॉर्म में जो है हमारी ऑयली फॉर्म में जो हमारी बन जाती है, जिसको हम डिस्टिलेशन के द्वारा जो है अलग कर लेते हैं जो है। तो इस तरीके से ईजिली जो है नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। अब आता है जो है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जो है। नाइट्रोबेंजीन जो है हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है जिसका क्वथनांक 211 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मैंने पहले भी बताया था इसमें कैसी होती है गंध, कड़वे बादाम जैसी गंध होती है। ये जल में तो अविलेय होता है परंतु एल्कोहल और ईथर में विलेय होता है, तथा इसका अपेक्षित घनत्व 1.087 होता है। यानी नाइट्रोबेंजीन की जो भाप है वो वाष्पशील द्रव है, यानी जो हम जब हीट करेंगे तो ये क्या होगा, कंडेंस होकर जो है वापस द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और ये एक बहुत ही विषैला द्रव है। अब लेते हैं इसके नाइट्रोबेंजीन के जो है केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण से पहले हम जो है थोड़ी सी इसकी संरचना देखेंगे कि क्या होता है, कि इस पर ये नाइट्रो समूह उपस्थित है जो है ये वाला। अब इसका जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I प्रभाव होता है, ये जो है नहीं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जिससे क्या होता है कि इसके जो नेबरिंग जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है, इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो ये जो है इधर माइग्रेट हो गया। तो इस तरीके से ये जो है पूरी रिंग्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या इन टर्म्स हम कह सकते हैं कि ये जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है हमारे आंशिक धनावेश आ जाता है, या हम कह सकते हैं ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है जो है। मेटा डायरेक्टिंग क्योंकि इसमें समूह में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके बेंजीन के नाभिक को डीएक्टिवेट असक्रिय कर देता है, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। बताया ना यहाँ पे जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है जो है। अब सबसे पहले इसकी रिएक्शन है नाइट्रीकरण, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर HNO3 के साथ गर्म करने पर यह किसमें मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन में परिवर्तित हो जाता है, और जब हम सदूम या फ्यूमिंग HNO3 के साथ इसकी फर्दर रिएक्शंस कराते हैं तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन में परिवर्तित हो जाता है जो है, जिसको TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन के नाम से पुकारते हैं। दूसरी अभिक्रिया है इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी जैसा कि हमने बताया कि ये इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है आंशिक धनावेश आ जाता है जो है। तो जब इसको ठोस KOH के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है OH ग्रुप जुड़ जाता है जो है, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है बन जाता है जो है, और KH ये हमारा साइड में निकल जाता है। इसी प्रकार से जब हेलोजनेशन की अभिक्रिया कराते हैं नाइट्रोबेंजीन के साथ, तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें क्या होता है, ये बेंजीन जो ब्रोमीन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करती है। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है, यानी ये जो क्या है इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन न्यून कहाँ अटैक करेगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होगा।
तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर इस पर और पैरा पोजीशन पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जो है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो है NO2, तो इसकी मेटा पोजीशन पर जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, तो जो ब्रोमीन है वो मेटा पोजीशन पर अटैक करती है, जिसके कारण से मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मेटा ब्रोमो ये ऑर्थो ये मेटा, तो ये मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन जो है हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है अभिक्रिया कराई जाती है नाइट्रोबेंजीन की, तो ये भी जो है मेटा पोजीशन पर जो है SO3 जो है हमारा इससे क्या प्राप्त होता है, हमारा इससे प्राप्त होता है सल्फ्यूरिक एसिड से SO3H ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है कहाँ पे अटैक करेगा, ये जो है हमारे मेटा पोजीशन पर अटैक करता है और मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड्स बनाता है। इसकी अभिक्रिया सांद्र या सदूम हम H2SO4 के साथ कराते हैं। अब दूसरी जो अभिक्रिया है वो नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रोमूलक है, अभी तो हमने किसकी ली थी, बेंजीन वलय की अभिक्रिया, अब लेते हैं जो है हम जो है जो नाइट्रोमूलक है उसके कारण से जो है कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जो है, ये अभिक्रियाएं हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे जो है। धन्यवाद।